Welcome everyone. In the last video, we discussed about the design steps of Sarda type hole, and in this video we will design a Sarda type hole. Okay, so the numerical given is design a Sarda type hole for the following data. Full supply discharge upstream and downstream side is 40 cubic. Full supply level upstream side is 218.3 meter and downstream side full supply level is 216.8 meters. Full supply depth upstream and downstream both sides 1.8 meters. Bed level upstream side bed width upstream side is 26 meter and downstream side is 26 meters. Bed level upstream 216.5 meter and downstream 215 meters. Okay, and next thing drop is 1.5 meter and coefficient Blick's coefficient is 8 मीन्स C की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 8. तो अब देखिए आपको यहाँ पे डिस्चार्ज गिवन है मीन्स Q की वैल्यू गिवन है. फुल सप्लाई लेवल गिवन है अपस्ट्रीम साइड में भी और डाउनस्ट्रीम साइड में भी. फुल सप्लाई डेप्थ मीन्स यहाँ पे D1 और D2 भी गिवन है. इसके बाद बेड विड्थ गिवन है यहाँ पे 26 मीटर अपस्ट्रीम में भी और डाउनस्ट्रीम में भी. इसके बाद गिवन है बेड लेवल 216.5 मीटर एंड 215 मीटर और ड्रॉप आपको दे रखा है 1.5 मीटर. कई बार न्यूमेरिकल में ये ड्रॉप 1.5 मीटर इस तरह से ना देके यूँ दे देता है डिज़ाइन ए 1.5 मीटर आर द टाइप होल. तो यहाँ 1.5 मीटर का मीनिंग होगा कि ये आपको ड्रॉप गिवन है. ठीक है, इसी तरह से इसको आप और दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हो ड्रॉप को. अगर यहाँ ना गिवन हो और ये भी ना गिवन हो और आपको ये लेवल गिवन है तब भी आप फाइंड कर सकते हैं कि ड्रॉप कितना है. अब यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम सा बना के आपको रिप्रेजेंट करूँगा इन चीज़ों को. जैसे ये अर्थ सरफेस है, दिस इज इन दिस डायरेक्शन वाटर इज फ्लोइंग, सो दिस इज अपस्ट्रीम साइड एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम साइड. ओके, तो हेयर ये क्या है अपना फॉल है. ठीक है, तो आपको गिवन है यहाँ के आर एल. यहाँ देखिए बेड लेवल यहाँ गिवन है अपस्ट्रीम का 216.5 मीटर एंड डाउनस्ट्रीम का लेवल है 215 मीटर. तो हम इन दोनों के डिफरेंस से ये ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं. तो ये कितना आएगा 1.5 मीटर. जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1.5 मीटर आएगा. ठीक है, दूसरा आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं. आपको फुल सप्लाई लेवल गिवन है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड का. ठीक है, ये अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम साइड. अब इनका लेवल देखिए 218.3, 218.3 और 216.8, 216.8. तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये भी कितना आएगा 1.5 मीटर. तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं ड्रॉप को. ओके, इसके बाद आपको गिवन है फुल सप्लाई डेप्थ 1.8 मीटर गिवन है बोथ साइड. मीन्स यहाँ पे भी ये वाटर की डेप्थ 1.8 मीटर है और यहाँ भी 1.8 मीटर डेप्थ है. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, आप इनसे फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको फुल सप्लाई गिवन नहीं है लेकिन फुल सप्लाई डेप्थ आपको पता है और बेड लेवल पता है तब भी आप फाइंड कर सकते हैं. या इन तीनों में से कोई दो चीज़ आपको पता है तो भी आप ड्रॉप को फाइंड कर सकते हैं इजीली. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन को. सो फर्स्ट स्टेप इज़ डिज़ाइन ऑफ क्रेस्ट. डिज़ाइन ऑफ क्रेस्ट में हमें चार चीज़ें फाइंड करनी होती हैं. फर्स्ट इज़ लेंथ ऑफ क्रेस्ट, then second is shape of crest, and third is crest level, and the fourth one is bed protection upstream of crest. ओके, तो पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ क्रेस्ट की. इसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका मैंने आपको बताया था कि जितनी कैनाल की विड्थ होगी, जितनी विड्थ ऑफ कैनाल है उतनी ही लेंथ होगी शारदा टाइप फॉल की. ठीक है, और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हम डेप्थ को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. तो यहाँ पे मैंने मान लिया इट इज़ कैप्ट इक्वल टू बेड विड्थ ऑफ कैनाल, और बेड विड्थ ऑफ कैनाल कितनी गिवन है 26 मीटर. तो यहाँ पे कितना ले लिया हमने लेंथ 26 मीटर्स. देन सेकंड इज शेप ऑफ क्रेस्ट. अब शेप ऑफ क्रेस्ट डिपेंड करती है डिस्चार्ज पे. हमें जो डिस्चार्ज गिवन है दैट इज़ 40 क्यूमिक. ठीक है, और रेक्टेंगुलर ये जो डायग्राम है ये किसके लिए है, रेक्टेंगुलर के लिए, जब डिस्चार्ज कितना हो लेस देन 14 क्यूमिक. और ये प्रोफाइल है ट्रेपिजोइडल सारदा टाइप फॉल. ट्रेपिजोइडल क्रेस्ट है इसमें. तो ये कब अडॉप्ट करते हैं, जब डिस्चार्ज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 14 क्यूमिक हो. तो हमारे पास जो डिस्चार्ज है ये
इक्वल टू ग्रेटर देन 14 क्यूमिक है, सॉरी ग्रेटर देन 14 क्यूमिक है, तो हम कौन सी प्रोफाइल अडोप्ट करेंगे यहाँ पे, ट्रेपिजोइडल को. सिंस द डिस्चार्ज इज मोर देन 14 क्यूमिक, ट्रेपिजोइडल क्रेस्ट इज प्रोवाइडेड, एंड फॉर दैट टॉप विड्थ इज 0.55 अंडर रूट एच प्लस टी. ये फॉर्मूला है. तो अब देखिए हमारे पास ना तो डी है ना हमारे पास एच है. तो अब इस डायग्राम में देखिए आप, इसी डायग्राम से देख लो, इसमें डायमेंशन कुछ क्लियर नहीं है. देखिए एच जो था ये क्रेस्ट लेवल से फुल सप्लाई लेवल तक की हाइट है, ठीक है. और स्मॉल डी था जो ये डाउनस्ट्रीम बेड लेवल से ऊपर क्रेस्ट की हाइट थी टोटल, ये डी था. तो आप देखिए हम ना तो एच को कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, ना डी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन देखिए जो डी1 है, ये जो डेप्थ है डी1, और इसमें हम अगर ड्रॉप को ऐड कर देंगे डी1 प्लस ये जो ड्रॉप कर देंगे हम, तो ये एच प्लस स्मॉल डी के इक्वल होगा. तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया इस जगह पे, ठीक है. एच प्लस डी इक्वल्स टू डी वन प्लस ड्रॉप. तो यहाँ इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट एच प्लस डी की वैल्यू को पुट करेंगे. यहाँ डी वन को हमने पुट किया 1.8, ड्रॉप 1.5 मीटर, तो एच प्लस डी की वैल्यू आ गई 3.3 मीटर. दिस इज इक्वेशन 1. इसके बाद टॉप विड्थ के लिए फॉर्मूला है, इसमें पुट किया हमने 0.55 अंडर रूट एच प्लस डी. तो यहाँ से टॉप विड्थ आई अपने पास अप्रोक्स 1 मीटर आएगी, हमने 1 मीटर मान लिया इसको, ठीक है. अब ट्रेपिजोइडल क्रेस्ट के लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू 1.99 इंटू एल इंटू एच पावर 3/2 इंटू एच अपॉन बी टी पावर 1/6. अब ये h की पावर 3/2 इंटू एच की पावर 1/6, इसको हम एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं h की पावर 5/3 जो यहाँ लिखा है, ठीक है. बाकी सब वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट किया. लेंथ 26 मीटर एंड बी टी इज़ 1 मीटर. अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, h को फाइंड करना है. यहाँ पे डिस्चार्ज को भी पुट कर दिया हमने, तो h आई हमारे पास 0.86 मीटर. अब इस h को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इसमें पुट करके हमने d की वैल्यू को फाइंड कर लिया. d आया 2.44 मीटर. ओके, अब अपने पास h भी आ चुकी है और d भी आ चुकी है. इसके बाद हम फाइंड करेंगे हाइट ऑफ क्रेस्ट अबव अपस्ट्रीम बेड. जो ये अपस्ट्रीम बेड है इससे ऊपर ये हाइट कितनी है, मीन्स स्मॉल h को फाइंड करना है यहाँ पे. तो कैसे करेंगे हम, अपस्ट्रीम बेड सॉरी जो D1 है, D1 में से हम h को माइनस कर देंगे. ये D1 था, D1 में से h को माइनस किया तो बचा क्या, स्मॉल h. तो यहाँ पे इसको पुट किया, ये आ गया 0.94 मीटर. अब हमारी जो क्रेस्ट है ये ट्रेपिजोइडल है, तो इसमें अपस्ट्रीम फेस कितना होता है, 1:3 के स्लोप पे होता है, और डाउनस्ट्रीम 1:8 के स्लोप पे होता है. तो ये हमने प्रोवाइड किया यहाँ पे. इसके बाद हमने कैनाल है, जो कैनाल एक ट्रेपिजोइडल सेक्शन है और इसका जो साइड स्लोप है ये हमने एज्यूम किया है 1:1, यहाँ पे लिख दिया. इसके बाद हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करनी है, VA मीन्स किस वेलोसिटी से वाटर फॉल में अप्रोच करेगा, ठीक है. तो VA को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, डिस्चार्ज एरिया इनटू वेलोसिटी होता है. तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्चार्ज अपॉन एरिया. तो हमने यहाँ पुट किया डिस्चार्ज अपॉन एरिया. डिस्चार्ज इज 40 क्यूमिक एंड एरिया. अब ट्रेपिजोइडल सेक्शन के लिए एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, B प्लस एन डी इंटू डी, या फिर BD प्लस SD स्क्वेयर, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको. S या लिख लो या N लिख लो, एक ही बात है, ठीक है. अब B क्या है, बेस विड्थ होती है. D ये डेप्थ होती है. ये N क्या होता है, साइड स्लोप. यहाँ पे साइड स्लोप कितना है, 1. तो N की जगह हमने 1 पुट किया. तो इस तरह से हमने ये एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. डेप्थ यहाँ पे 1.8 मीटर गिवन थी, बेस विड्थ 26 मीटर थी, वेलोसिटी कितनी आ गई 0.8 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद वेलोसिटी हेड को हमने फाइंड किया. ये किस लिए कर रहे हैं हम, इस अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन को फाइंड करने के लिए, ठीक है. ये कैसे निकलेगी, फुल सप्लाई लेवल में हम वेलोसिटी हेड को ऐड कर देंगे, ठीक है. तो वेलोसिटी हेड होता है VA²/2G. यहाँ पे पुट किया इन सब को और अपने पास हेड आ गया 0.032 मीटर. अब फाइंड करना है अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन. तो अपस्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल में वेलोसिटी हेड को हमने ऐड किया, यहाँ से अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन आ गई. अब हमें फाइंड करना है लेवल ऑफ क्रेस्ट. इस क्रेस्ट का लेवल कितना होगा, तो हम अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन में से E को माइनस कर सकते हैं, या फिर फुल सप्लाई लेवल में से H को माइनस कर सकते हैं. जो आपको अच्छा लगे उसी से कर सकते हैं आप. तो RL ऑफ क्रेस्ट मैंने किया अपस्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल में से H को माइनस कर दिया. तो यहाँ पे आ गया मेरे पास लेवल 217.44 मीटर. ये कहाँ का लेवल है, इस क्रेस्ट का लेवल है, ओके. इसके बाद E को फाइंड कर लिया, अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन में से RL ऑफ क्रेस्ट को माइनस कर लिया.
तो यहाँ से ई की वैल्यू आ गई। तो आप पहले ई को फाइंड करके बाद में आर एल ऑफ क्रेस्ट भी निकाल सकते थे, या किसी तरह से भी आप कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद फोर्थ चीज़ जो इसमें फाइंड करनी है क्रेस्ट में, दैट इज़ बेड प्रोटेक्शन अपस्ट्रीम ऑफ क्रेस्ट। बेड प्रोटेक्शन कौन सा है, ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे, इस पार्ट को डिज़ाइन करना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लेंथ होगी इस ब्रिक पिचिंग की, इसकी लेंथ डिपेंड करती है 2 to 4 मीटर तक हम प्रोवाइड करते हैं जनरली, और स्लोप होना चाहिए 1:10 का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1:10 के स्लोप पे होनी चाहिए, स्लोपिंग टुवार्ड्स द अपस्ट्रीम फेस ऑफ क्रेस्ट। ये अपस्ट्रीम फेस है क्रेस्ट का, इसकी तरफ स्लोपिंग होना चाहिए 1:10 के स्लोप पे। और एट द लेवल ऑफ दिस ब्रिक पिचिंग फ्यू ड्रेन होल्स आर प्रोवाइडेड, ये मैंने बताया था, तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया 15 सेंटीमीटर डायमीटर के 3 ड्रेन पाइप्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, ताकि वाटर को हम यहाँ से एग्जिट करवा सकें जब कैनाल को क्लोज करना हो। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे लिख दी हैं। कैलकुलेट करने का जो मैक्सिमम पार्ट था वो यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है लगभग, कुछ पार्ट बचा हुआ है अभी, उसके बाद सिर्फ लगभग लिखने का ही बचता है इसमें। स्टेप 2 आएगा अब डिज़ाइन ऑफ सिस्टम। डिज़ाइन ऑफ सिस्टम में क्या हम डिज़ाइन करेंगे, ये पार्ट है सिस्टम, इसमें एक तो लेंथ ऑफ सिस्टम फाइंड करनी है और ये डेप्थ हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। उसके बाद इस सिस्टम का बेड लेवल का आरएल कितना होगा वो फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ सिस्टम के लिए फॉर्मूला है 5√e इंटू एच एल। यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया, एच एल यहाँ पर क्या है ड्रॉप, ठीक है 1.5 को पुट किया, तो ये 5.78 मीटर आई थी, हमने इसको अप्रोक्स थोड़ा एज्यूम करके इंक्रीज़ कर लिया 6 मीटर। ठीक है, इसके बाद डेप्थ ऑफ सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला था, यहाँ पे सब वैल्यूज़ को पुट किया हमने, तो यहाँ x आ गया 0.303 मीटर्स। इसके बाद आर एल ऑफ बेड ऑफ सिस्टम। अब हमारे पास देखिए, हमें यहाँ डाउन स्ट्रीम बेड लेवल का आर एल पता है, इसमें से x को माइनस कर देंगे हम, तो फिर हमें यहाँ से यहाँ का आर एल मिल जाएगा। तो आर एल ऑफ डाउन स्ट्रीम बेड में से x को माइनस किया हमने, तो ये आ गया 214.697 मीटर्स। ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज डिज़ाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर। इम्परवियस फ्लोर कौन सा है, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये है इम्परवियस फ्लोर। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग ब्लिक्स थ्योरी। तो हमें ब्लिक्स कोफिशिएंट गिवन है 8, सी की वैल्यू गिवन है 8। सीपेज हेड यहाँ पे कितना होगा 2.44 मीटर। 2.44 मीटर क्या है, जो अपने पास डी आई थी 2.44 मीटर। ओके, तो ये टोटल होगा सीपेज हेड यहाँ पे, क्योंकि वाटर है यहाँ से लेके और यहाँ तक इस डेप्थ तक होगा सीपेज, तो टोटल सीपेज हेड कितना होगा 2.44 मीटर, और ब्लिक्स कोफिशिएंट है 8। तो क्रीप लेंथ के लिए फॉर्मूला तो जो था L=C/HL। HL था टोटल हेड अवेलेबल या हेड लॉस, ठीक है, लेकिन और यहाँ पे अपने पास हेड लॉस कितना है, D के बराबर है 2.44 और C की वैल्यू गिवन है 8, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ये जो लेंथ आ रही है क्रीप लेंथ जो आ रही है टोटल 19.52 मीटर, मीन्स अगर इतना हेड अवेलेबल है तो, और क्रीप की वैल्यू है 8, तो क्रीप लेंथ कितनी होगी 19.52 मीटर्स, मीन्स इतनी लेंथ तक वाटर सीपेज करेगा। तो हमें इम्परवियस फ्लोर की लेंथ इससे कुछ ज़्यादा रखनी होगी। ठीक है, अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपस्ट्रीम कट ऑफ और डाउनस्ट्रीम कट ऑफ, जिनकी लेंथ डेप्थ को हमने एज्यूम किया है अपस्ट्रीम डेप्थ 1 मीटर और डाउनस्ट्रीम डेप्थ 1.6 मीटर हमने एज्यूम कर ली। ठीक है, मीन्स एक यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दी, एक ये प्रोवाइड कर दी। अब जो वाटर पर्कुलेट करेगा वो 2 बार यहाँ से इसके साथ साथ ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो टोटल जो वर्टिकल क्रीप लेंथ होगी वो कितनी प्रोवाइड कर दी हमने, द वर्टिकल लेंथ ऑफ क्रीप 1 + 1.6, ये कौन से हैं, ये वाले पार्ट 1 + 1.6, और 2 बार जाएगा वाटर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स टोटल वर्टिकली कितना मूव करेगा 5.2 मीटर। ओके, अब लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल इम्परवियस फ्लोर, तो बाकी की जो लेंथ बच गई 19.52 में से जब हम 5.2 को माइनस कर देंगे, ये जो बच गई 14.32 मीटर, ये कहाँ आएगी, हॉरिजॉन्टली आएगी। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता था कि ये जो डाउनस्ट्रीम टो है क्रेस्ट का, इससे डाउनस्ट्रीम साइड में मिनिमम इम्परवियस फ्लोर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला था LD = 2 टाइम्स D1 कैपिटल D1 + 1.2 मीटर प्लस HL। ओके, तो यहाँ से हमने फाइंड किया तो कितना आया 7.5 मीटर। तो हमने इससे कुछ ज़्यादा प्रोवाइड कर दी, यहाँ पे प्रोवाइड LD 8 मीटर हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो अपना हॉरिजॉन्टल कितना बचा था
14.32 मीटर, इसमें से 8 मीटर तो हमने डाउनस्ट्रीम में प्रोवाइड कर दी। अब जो बैलेंस बच गया बाकी का कितना बचा, 15 माइनस 8, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो 14.32 मीटर आई थी इम्पेरियस फ्लोर, इसको हमने 15 मीटर लेंथ मान लिया था कि हॉरिजॉन्टली हम 15 मीटर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से 8 मीटर हमने डाउनस्ट्रीम साइड में प्रोवाइड कर दिया। तो अब बचा कितना, 7 मीटर। तो 7 मीटर हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, अंडर द क्रेस्ट एंड अपस्ट्रीम ऑफ द क्रेस्ट, मीन्स इस क्रेस्ट के नीचे और इसके अपस्ट्रीम साइड में, यहाँ प्रोवाइड करेंगे बाकी जो 7 मीटर बच गया। ओके, इसके बाद अब हमने टोटल कितनी लेंथ प्रोवाइड कर दी, तो देखिए 5.2 मीटर हमने वर्टिकली प्रोवाइड किया था, 15 मीटर हमने हॉरिजॉन्टली एज्यूम किया था, तो टोटल कितनी प्रोवाइड कर दी, 20.2 मीटर्स, और हमें रिक्वायर्ड कितनी थी, 19.52 मीटर्स। इट मीन्स हम सेफर साइड में हैं, तो यहाँ पे सीपेज नहीं होगा। इसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है थिकनेस, और थिकनेस के लिए हमें क्या चाहिए, अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, तो जो अपस्ट्रीम साइड है, एक सेकेंड, अब यहाँ जो ये अपलिफ्ट साइड का ये जो फ्लोर है, इसके ऊपर तो यहाँ वाटर भी होगा, यहाँ सॉइल भी है, तो जो अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा उसको तो ये वाटर ही बैलेंस कर लेगा, तो यहाँ के लिए हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम मैंने आपको बताया था, मिनिमम थिकनेस अपस्ट्रीम फ्लोर के लिए 0.3 मीटर, तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं 0.4 मीटर, इससे ज़्यादा ही हमने प्रोवाइड की है, 0.4 मीटर। अब बात रहेगी डाउनस्ट्रीम साइड की, तो जितना अनबैलेंस्ड हेड यहाँ पे रहेगा उतना ही हेड यहाँ पे नीचे से अपलिफ्ट प्रेशर लगाएगा। ठीक है, ये हमने ब्लिक्स थ्योरी में पढ़ा था, जितना भी रेजिडुअल हेड बचेगा वही ऊपर अपलिफ्ट लगाएगा, बिलो द इम्परवियस फ्लोर अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा। तो हमें हेड को कैलकुलेट करना होगा पहले। तो मैक्सिमम अनबैलेंस्ड हेड अंडर द टो ऑफ क्रेस्ट, जो क्रेस्ट है इसके टो के पास, इसके लिए अब देखिए रेजिडुअल हेड को फाइंड करने के लिए मैंने बताया था ब्लिक्स थ्योरी में, इसको फाइंड करते हैं h माइनस हेड लॉस पर यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाई बाय जितनी भी अपनी लेंथ है। ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड लेंथ के लिए हमें ये फाइंड करना है वो लेंथ, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और जितनी लेंथ है उसके लिए उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो था पर यूनिट लेंथ के लिए, और अपने पास जितनी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हेड लॉस यहाँ से हमें मिलेगा। ओके, और इसको हमने टोटल हेड में से माइनस कर दिया, तो जो बचा वो क्या है, रेजिडुअल हेड है। ठीक है, इसको फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे। अपने पास टोटल हेड कितना था, 2.44 मीटर, यहाँ पे 2.44 को 20.2 मीन्स जो हमने टोटल सीपेज लेंथ, क्रीप लेंथ जो प्रोवाइड की है उससे डिवाइड किया, तो ये आ गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया है टोटल लेंथ के साथ। अब ये लेंथ कौन सी है वो हमें देखनी होगी, तो हमें जो सीपेज हेड फाइंड करना है वो इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो हमें लेंथ कौन सी चाहिए, जितनी लेंथ वाटर ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, तो अब इस क्रीप लेंथ को जितनी इसने ट्रेवल किया है वो फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए 1 मीटर की हमने अपस्ट्रीम कट ऑफ प्रोवाइड की यहाँ पे, इसके बाद ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 मीटर पहले डाउनवर्ड फिर 1 मीटर अपवर्ड जाएगा, सो 1 इंटू 2 प्लस अब हॉरिजॉन्टली कितना जाएगा यहाँ पे, ये 7 मीटर्स। ठीक है, 7 मीटर कौन सा, ये जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था 7 मीटर अपस्ट्रीम साइड में होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 9 मीटर। ओके, ये 9 को हमने यहाँ पे पुट करना है अब, तो इस 9 मीटर को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो h माइनस यहाँ पे जितना भी हेड लॉस हुआ है वो, तो अब ये बच गया रेजिडुअल हेड। पर अब देखिए हमें ये जो फाइंड करना है ये किस लेवल पे फाइंड कर रहे हैं हम, सिस्टर्न के लेवल पे फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बट हमारे पास अभी तक जो ये रेजिडुअल हेड आया है ये कहाँ आया है, डाउनस्ट्रीम बेड लेवल तक आया है। ठीक है, मीन्स ये और ऐड करना होगा इसमें, तो हम x को ऐड कर देंगे यहाँ पे, x को ऐड कर दिया और x कितना था 0.303, तो ये टोटल रेजिडुअल हेड आ गया यहाँ पे 1.663 मीटर। अब t जो थिकनेस है इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था h अपॉन g माइनस 1, ये h था रेजिडुअल हेड, कितना आएगा अब 1.663, और g की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हम एज्यूम कर सकते हैं 2 कर सकते हैं 2.24 एज्यूम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है,
अब ये जो थिकनेस है इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है 4/3। ये 4/3 होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4/3 के साथ, और जी की वैल्यू एज्यूम की है 2। तो यहाँ से अब जो टोटल थिकनेस आ रही है दैट इज़ 2.22 मीटर, इसको मैंने एज्यूम कर लिया 2.3 मीटर। तो ये थिकनेस हमें इम्परवियस फ्लोर की प्रोवाइड करनी होगी एट द डाउनस्ट्रीम टो ऑफ क्रेस्ट, ठीक है। Now provide 2.3 meter thick cement concrete floor overlaid by 0.2 meter thick brick pitching। 2.3 मीटर थिकनेस फ्लोर के ऊपर हमें 0.2 मीटर थिक ब्रिक पिचिंग करनी होगी। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये ब्रिक पिचिंग की गई है, ठीक है, ये ब्रिक पिचिंग करनी है, ओके। And at the downstream end of floor provide a minimum thickness of 0.6 meter overlaid by 0.2 meter brick pitching। यहाँ डाउनस्ट्रीम एंड पे हमने 0.6 मीटर थिकनेस प्रोवाइड की और इसके ऊपर 0.2 मीटर ब्रिक पिचिंग की है। अब जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं इस डायग्राम में देखिए आप, ये बीच वाले ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है, या ये तो प्रोवाइड कर ही दी, ठीक है। यहाँ अगर हमें थिकनेस को फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग जो रेजिडुअल हेड है वो, क्योंकि हमें पता है रेजिडुअल हेड जो है वो फ्लो की डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स जो थिकनेस निकल के आएगी वो हर एक पॉइंट पे डाउनस्ट्रीम साइड में जब हम जाएंगे तो वो भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो हम अलग अलग पॉइंट्स पे भी थिकनेस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 4 डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन। अब इसमें हमें क्या क्या करना होता है, 4 चीज़ें हैं यहाँ पे। बेड प्रोटेक्शन करनी है, साइड प्रोटेक्शन करनी है, डाउनस्ट्रीम विंग्स को डिज़ाइन करना है यहाँ पे, और एनर्जी डिसिपेटर्स, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डाउनस्ट्रीम विंग्स को। डाउनस्ट्रीम विंग्स आर केप्ट वर्टिकल फॉर ए लेंथ ऑफ, ये मैंने आपको बताया था कि कितना रखना चाहिए, 5 to 8 टाइम्स अंडर रूट ई इंटू एच एल। तो यहाँ पे मैंने 6 टाइम एज्यूम कर लिया, तो 6 टाइम पे ये आएगी 7 मीटर, ठीक है। मीन्स डाउनस्ट्रीम विंग की जो लेंथ है वो 7 मीटर तक वर्टिकल रहेगी। डायग्राम में आपको शो करता मीन्स ये जो साइड वॉल है यहाँ पे स्टेप डाउन करके इनको डाउनस्ट्रीम साइड में यहाँ तक ले आए, तो इस पॉइंट तक ये साइड वॉल वर्टिकल रहेंगी, ठीक है। देन विंग्स आर वार्प टू 1:1 स्लोप एट ए स्प्ले ऑफ 1:3। इसके बाद जो देखिए इस 7 मीटर लेंथ तक कैनाल का क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर। 7 मीटर के बाद अब कैनाल कैसी हो जाएगी, ट्रेपीजोइडल हो जाएगी, और ये स्लोप कितना होगा 1:1। और जब ये यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, जब डाउनस्ट्रीम साइड जाएगा, फॉल को क्रॉस करने के बाद वाटर जब डाउनस्ट्रीम साइड में जाएगा तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपेंशन होगा। तो ये जो स्प्ले है ये कितना है, 1:3 का हमने एज्यूम किया है, ओके। सो हाइट ऑफ टॉप ऑफ डाउनस्ट्रीम विंग्स अबव बेड लेवल हमें कैलकुलेट करनी है अब। तो ये इसको देखिए इधर, ये है बेड लेवल और इसके ऊपर ये डेप्थ है D1, तो ये आ गया अपना फुल सप्लाई लेवल, ठीक है। अब फुल सप्लाई लेवल तक तो हम विंग वॉल की हाइट नहीं रख सकते क्योंकि वाटर ओवरफ्लो कर जाएगा, तो हमें इससे ऊपर कुछ रखना होगा, ठीक है, विंग्स वॉल की हाइट को। तो ये क्या होगा अपना फ्री बोर्ड, और फ्री बोर्ड को हमने एज्यूम कर लिया 0.5 मीटर। आप 0.6 भी एज्यूम कर सकते हो, 0.7 मीटर भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया 0.5 मीटर। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, वाटर डेप्थ में फ्री बोर्ड को ऐड कर दिया मैंने, 2.3 मीटर आ गई ये हाइट ऑफ विंग वॉल्स, ठीक है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन 1:1 स्लोप। अब देखिए ये जो कैनाल का साइड स्लोप है 1:1 का है, ये जो टोटल हाइट होगी इस विंग वॉल की 2.3 मीटर, तो इसका हॉरिजॉन्टली भी जब आप देखेंगे तो ये भी कितना आएगा 2.3 मीटर्स में आएगा, क्योंकि जो स्लोप है 1:1 का है, तो जितना ये है इधर इतना 2.3 मीटर इधर ये इसको कवर करेगा हॉरिजॉन्टली। सो लेंथ ऑफ वार्प विंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2.5 × 3, जो लेंथ हमने ये जो स्प्ले यूज़ किया था 1:3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई किया हमने इस 2.5 को, तो ये जो लेंथ आ रही है 7.5 मीटर आ रही है। मीन्स ये जो टोटल लेंथ कितनी होगी इन वार्प्ड विंग्स की वो फाइंड की है हमने यहाँ पे। तो हाइट को 2.5 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो ये आ गई अपने पास लेंथ ऑफ वार्प्ड विंग्स।
इसके बाद टो वॉल प्रोवाइड की हमने, एक टो वॉल प्रोवाइड की है 1 मीटर डेप्थ की और 0.4 मीटर विड्थ है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी डिसिपेटर्स। एनर्जी डिसिपेटर्स में हम दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फ्रिक्शन ब्लॉक्स को प्रोवाइड करते हैं एंड क्यूब ब्लॉक्स को प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फ्रिक्शन ब्लॉक को सिस्टर्न में प्रोवाइड करते हैं और क्यूब ब्लॉक्स को हम प्रोवाइड करते हैं एट द डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ इम्परवियस फ्लोर। ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। So here you can see these are friction blocks and these are cube blocks. फ्रिक्शन ब्लॉक्स को हमने प्रोवाइड किया है सिस्टर्न में एंड क्यूब ब्लॉक्स को प्रोवाइड किया है एट द डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ इम्परवियस फ्लोर। नाउ हमें क्रिटिकल डेप्थ की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले क्रिटिकल डेप्थ को हम फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है क्यू स्क्वेयर अपॉन जी पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे क्यू क्या है, ये यूनिट डिस्चार्ज है, मीन्स डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल डिस्चार्ज हमें गिवन था 40 एंड लेंथ ऑफ क्रेस्ट इज 26, तो इसे डिवाइड कर दिया तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई अपने पास 1.54 क्यूमिक पर मीटर। ठीक है, इसके बाद हमने ये वैल्यूज़ को पुट किया इस इक्वेशन में और DC जो क्रिटिकल डेप्थ है ये आ गई 0.62 मीटर। नाउ साइज एंड पोजीशन ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक्स हम फाइंड करेंगे। तो इनकी लेंथ होनी चाहिए 2DC, विड्थ होनी चाहिए DC, ये हम डिज़ाइन स्टेप में बात कर चुके हैं इनके बारे में। तो हमने सेम इनको प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे इनको कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट साइज एंड पोजीशन ऑफ क्यूब ब्लॉक्स, ये भी हमने डिज़ाइन स्टेप में बताया था कि इनकी जो लेंथ विड्थ हाइट है स्पेसिंग है वो D2/10 होती है एंड D2 इज डाउनस्ट्रीम साइड में जो वाटर की डेप्थ है 1.8 मीटर वो रहेगी। तो यहाँ पे ये कितनी आएगी 0.18 मीटर्स आएगी। तो ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद लास्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप इज़ अपस्ट्रीम अप्रोच। अपस्ट्रीम अप्रोच का मतलब है कि अपस्ट्रीम साइड से जब वाटर एंटर करेगा, यहाँ पे फॉल है और इधर से वाटर एंटर करके फॉल को क्रॉस करके इधर डाउनस्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, तो ये जो कर्व की रेडियस होनी चाहिए, ये रेडियस कितनी होनी चाहिए 5 to 6 टाइम्स ऑफ एच एंड जो एंगल यहाँ पे बनेगा दैट शुड बी 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6H एज्यूम कर लिया रेडियस को। H हमने पहले कैलकुलेट की थी 0.86 थी, यह आ गई रेडियस। इट शुड बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर एंड कैरी टेंजेंशियली इनटू द बम। तो यहाँ पे जो बम है उन बम्स के अंदर हम ये 60 डिग्री होने के बाद टेंजेंशियली लेके जाएंगे बम तक, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका डिज़ाइन शारदा टाइप फॉल का। थैंक यू।